नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग अलग महत्व होता है दोस्तों। हर रिश्ते के लिए एक अलग अलग स्थान होता है। हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। हर एक रिश्ता आपके जीवन का दर्पण है, एक छाप है। हर एक रिश्ता का सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। आधुनिक विज्ञान के ज़माने में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। हम बहुत होशियार हो गए। लेकिन कभी कभी हमारे जैसे होशियारों को भी कुछ गँवार लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। चलिए, एक घटना जो आज के मेरे ये स्वर्णिम दिन के लिए मेरे दिल को छू गई थी, एक छाप दे गई थी, उससे आप लोग को रूबरू कराऊँ। मैं अपने पुराने घर की मरम्मत करवा रहा था। बहुत बहुत श्रमिक लगे थे। मुनीलाल और कला, इन पति पत्नी के जोड़े भी काम में लगे हुए थे। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ मुनीलाल आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने मुनीलाल को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला, साहब कला नाराज होगी। मैं बोला, अरे मुनीलाल, तुम कितना डरते हो अपने बीवी से। मैंने एक उपहास भरे लहजे में कहा था। वह बोला, मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्द पर हंसना आ गया था। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे भागते रहते हो यार। इसके पीछे शायद मेरी नादानी थी या ना समझ, मुझे नहीं पता। वह बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना रूप हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम निकला रे। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया, साहब माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए होते हैं साहब। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही तो है, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात, हर ऋतु में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो कई रिश्तों का भंडार है साहब। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड़ लड़ाती है, तब वह किसी माँ से भूमिका निभाती रहती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें अपनी गलतियों को बताकर हमें सुधारने का मौका देती है, तो वह किसी बहन की भूमिका में होती है साहब। और जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तो वह किसी बेटी जैसी होती है। जब हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ा करती है, तो वह किसी दोस्त की तरह भी हो जाती है साहब। जब वो हमारे घर की और हमारे रिश्तेदार की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह एक मालकिन भी हो जाती है। और सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा श्वास बन जाती है साहब, श्वास बन जाती है। आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है, और बाकी के रिश्तों को परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है, तो इसमें क्या गलती करती है वो। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे, ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे साहब।
ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। साहब, बीवी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है तो अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, मैं जाता हूँ, कहकर मुनीलाल वहाँ से जाने लगा और मैं उसके पीछे से जाते हुआ देखता रहा, स्तब्ध और चैतन्य शून्य। आज इस छुटक मजदूरी करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नज़र आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है। और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा, जो मैं आज के दिन आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तुझे रखना अपने ख्यालों में ये मेरी आदत है। कोई कहता है इश्क और कोई कहता इबादत है, और कोई कहता इबादत है। बहुत बहुत धन्यवाद।